दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन फ़ातेह और मिसाली हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम अल मलिक अल आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अमादुद्दीन जंगी था और आप बहुत ही नेक और इबारत गुजार शख्स थे। नूरुद्दीन जंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 15 मई 1174 को 56 बरस की उम्र में हुआ। आपके वालिद का नाम इमादुद्दीन जंगी था, जो खुद भी एक अजीम मुस्लिम हुक्मरान थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सल्तनत का बंटवारा हो गया। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में हलब की सल्तनत, जबकि सैफुद्दीन गाजी को मौसल की हुक्मरानी दे दी गई। इन दो सल्तनतों के दरमियान बॉर्डर नहर अल खबूर नामी दरिया था। नूरुद्दीन ने अपनी कायदाना सलाहियतों और जंगी हिकमत अमलियों के जरिए हुक्मरान बनने के कुछ ही अरसा बाद आसपास मौजूद ईसाई रियासतों को शिकस्त देकर इन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने मुल्क शाम और ईरान के पास मौजूद मुसलमान रियासतों का इत्तेहाद भी कायम किया और यूं सलेबी दुश्मनों के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। 1147 में मोइनुद्दीन, जो कि दमिश्क के गवर्नर थे, इनके साथ भी इत्तेहाद के लिए एक मुआहदा किया गया, जिसके मुताबिक नूरुद्दीन जंगी ने मोइनुद्दीन की बेटी इस्मतुद्दीन खातून से शादी की। आपने अपने दौरे हयात में बेशुमार जंगें ईसाइयों से लड़ी और बेदर पे फतुहात के ज़रिए अपनी सल्तनत को मज़ीद वसअत दी। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मक़दस को फ़तह करना था। यहाँ तक कि आपने अलग से एक मिंबर बनवाकर अपने पास रखा हुआ था कि जब आप बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे तो इसे मस्जिद अक़सा में अपने हाथों से खुद नस्ब करेंगे। मगर आपके दौरे हयात में ऐसा मुमकिन ना हो सका। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद आपके सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे फ़तह किया और आपका वो मिंबर अपने हाथों से मस्जिद अक़सा में नस्ब किया। इब्न असीर कहते हैं कि मैंने खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर सीरतमंद और आदिल हुक्मरान नहीं देखा। यहाँ तक कि एक मरतबा आपकी अहलिया ने तंगी की शिकायत की तो आपने अपनी 3 दुकानें, जिनकी सालाना आमदनी 20 दिनार थी, इनको खर्च के लिए दे दी। जब आपकी बीवी ने इसे कम समझा तो आपने जवाब दिया कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये और जो कुछ तुम मेरे पास देखती हो वो सब मुसलमानों की अमानत है। मैं तो महज इनका खजांची हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर इस अमानत में ख़यानत करके जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी वो अजीम इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई और उन्होंने नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत अहम मनसब सौंपा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सो गए और ख्वाब में इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सुल्तान को ख्वाब में 2 और चेहरे भी दिखाई दिए, जो कि 2 उम्र रसीदा अफराद थे, जिन्होंने इस्लामी लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर दाढ़ियाँ भी थीं, मगर इनकी शक्लें पुरनूर होने की बजाय मकरूह दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 बूढ़ों की तरफ इशारा करके फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। यूं ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर ख़त्म हो गया और सुल्तान की अचानक आँख खुल गई। लिहाजा उन्होंने वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल अदा किए। यूं नमाज अदा करके वो दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर चले गए और जैसे ही इन पर दोबारा नींद का गलबा हुआ, दोबारा से इन्हें वही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और 2 मकरूह चेहरे दोबारा दिखाई दिए, जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। सुल्तान बेचैनी में दोबारा बेदार हो गए और ख्वाब का मंजर इनकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। आपने दोबारा वज़ू करके नवाफिल अदा किए और तीसरी मरतबा सोने के लिए लेटे। इस बार भी आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बार ज़ियारत नसीब हुई और वही ख्वाब दोबारा नजर आया। सुल्तान अचानक बेदार हो गए और शदीद उलझन और बेचैनी में मुब्तला हो गए और अपनी नम आंखों से बोले कि मेरे होते हुए मेरे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन परेशान कर रहा है। जब सुल्तान को कुछ समझ ना आया तो उन्होंने अपने मुशीर ख़ास जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब फरमाया और इनसे अपना तमाम ख्वाब बयान किया। उन्होंने तमाम ख्वाब सुनने के बाद फरमाया कि लगता है कि मदीने में कोई अहम वाक़या पेश आने वाला है, लिहाजा आपको अपना ख्वाब पोशीदा रखना चाहिए और फ़ौरन मदीने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। लिहाजा सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने सुबह का सूरज तुलू होने से कबल जमालुद्दीन के साथ फजर की नमाज अदा की और 20 मज़ीद अफराद के हमरा मदीने के लिए रवाना हो गए। ये तमाम अफराद तेज़ तरीन घोड़ों पर सवार थे। दोस्तों, दमिश्क और मदीना का फासला नहायत तवील था, जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन बनता था, मगर सुल्तान ने बिना रुके दिन रात तेज़ रफ्तारी से सफ़र करके इसे महज 16 दिन में तय किया। इस दौरान आपकी नज़रों से ख्वाब के मनाजिर एक लम्हे के लिए भी ओझल न हुए। मदीना पहुंचकर हाकिम मदीना ने सुल्तान का इस्तकबाल किया। सुल्तान ने अपने आने का मकसद इनसे बयान किया।
جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص اور عام شخص کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے اور وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی پسند نہیں کرتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ